नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार लड़कियों के लिए गुलाबी और लड़कों के लिए नीले रंग का चुनाव क्यों करते हैं हम। अगर किसी बच्चे के लिए कपड़े खरीदने की बात होती है तो हमको पता ही होता है कि अगर लड़का है तो नीले रंग के कपड़े और लड़की है तो गुलाबी रंग के कपड़े लेने चाहिए। यह बिल्कुल आम प्रवृत्ति है कि हम में से ज्यादातर लोग लड़कों के लिए नीला और लड़की के लिए गुलाबी या उससे मिलते जुलते किसी रंग का ही ड्रेस को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की असली वजह के बारे में सोचा है, जिसके आधार पर हम ये आसानी से जज कर लेते हैं और हमने अपने या बच्चों के लिए जो रंगों का बंटवारा कर लिया है, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? जेंडर के हिसाब से कपड़ों के रंग का चुनाव क्यों किया जाता है? शायद इसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा, पर आज हम आपके लिए इसका जवाब लेकर आए हैं। इसका सबसे पहला तर्क ये है कि ऐसा माना जाता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं और गुलाबी रंग को भी नाजुक चीजों की पहचान के रूप में देखा जाता है। ये भी माना जाता है कि गुलाबी आंखें, गुलाबी गाल या गुलाबी मिजाज, ये सारी चीजें हमेशा से लड़कियों से जुड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लड़के नीले या उससे मिलते जुलते रंग की तरफ आकर्षित होते हैं तो इसकी बड़ी वजह है कि इस रंग को गंभीरता से और औपचारिकता से जोड़ा गया है। जब किशोर से युवा हुआ पुरुष का काम करने के लिए बाहर निकलता है तो उसे प्रोफेशनल दिखना होता है। इसके लिए उसके पास सिर्फ सफेद, नीला या उसके दूसरे शेड्स ही मौजूद होते हैं। एक वजह है जो पुरुषों के बीच इस रंग को लोकप्रिय बनाती है। लेकिन आइए अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि पुराने समय से ही रंगों का ऐसा बंटवारा होता रहा है। 20वीं सदी के शुरुआत में रंगों का विभाजन बिल्कुल उलट था। हांगकांग से छपने वाली महिलाओं की पत्रिका होम जर्नल के उस समय के कई आर्टिकल इस बात की पुष्टि भी करते हैं। एक आर्टिकल के अनुसार उस समय गुलाबी रंग लड़कों और नीला रंग लड़कियों के लिए उपयुक्त समझा जाता था, क्योंकि गुलाबी रंग कहीं ज्यादा अस्थायित्व और मजबूती का प्रदर्शन करने वाला रंग है, इसलिए यह पुरुषों के लिए सही है। वहीं नीला रंग ज्यादा नाजुक और सजीला है, इसलिए ये महिलाओं के लिए नाजुक और कोमल होने से जोड़ा जाता है। उस दौर में छपे कई लेखों से ये भी पता चलता है कि नीले रंग के चटक होने के कारण महिला इसे ज्यादा पसंद करती थी। वहीं गुलाबी रंग को पसंद करने वाले पुरुषों का तर्क था कि ये रंग आरामदायक है और आंखों में चुभता नहीं है। लेकिन 1940 के आते आते रंगों का ये बंटवारा एकदम उल्टा यानी वर्तमान की तरह ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई ठोस वजह तो इतिहासकार भी नहीं बता पाए। लोगों का मानना है कि जेंडर कलर पेयरिंग की अवधारणा फ्रेंच फैशन की देन है। जेंडर कलर पेयरिंग यह शब्दावली लिंग और रंग के समन्वय के लिए इजाद की गई है, जैसे गुलाबी महिला और नीला यानी पुरुष। गौरतलब है कि 1940 में पेरिस को फैशन दुनिया की राजधानी कहा जाता था। 1940 के दशक के दौर में महिलाओं के लिए गुलाबी और पुरुषों के लिए नीले रंग के करीबी रंगों के पोशाक को प्राथमिकता दी जाती थी। कहते हैं कि फिर यह चलन फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। आपको बताते चले कि फ्रांस में फैशन जगत में रंगों का यह बंटवारा होने से पहले महिलाओं और पुरुषों के रंग चयन करने की प्रवृत्ति को समझने के लिए 1927 में टाइम मैगजीन ने एक सर्वे किया था, जिसमें पूरे विश्व के अलग अलग शहरों के फेमस फैशन स्टोर्स शामिल थे। इस सर्वे के अंत में पत्रिका की ओर से यह नतीजा सामने आया कि स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम के एक हिस्से की तरफ पुरुषों का ज्यादा झुकाव होता है तो दूसरे हिस्से की तरफ महिलाओं का। इन नतीजों के मुताबिक पुरुष स्पेक्ट्रम के एक तरफ स्थित नीले और हरे और जामुनी रंगों को तवज्जो देते हैं, तो महिला का झुकाव जो है वो दूसरे सिरे की तरफ होता है और उस सिरे पर लाल और उसके करीबी रंग पाए जाते हैं। आपको बताते चले कि इस सर्वे में ग्राहकों को अलग अलग समूह में बांटा गया था। इसके नतीजे से पता चला कि एक समूह के सदस्य अपने ही समूह के अन्य सदस्य से मिलती जुलती लेकिन दूसरे समूह से एकदम भिन्न राय रखते थे। लेकिन समूह का हर सदस्य किसी निश्चित रंग को ही पसंद करेगा ऐसा नहीं है। लोग किन रंगों को पसंद कर रहे हैं इनमें उनकी उम्र, व्यवसाय और पृष्ठभूमि भी मायने रखती है। आज के समय से तुलना करें तो लगता है कि इस सर्वे के नतीजे सही थे और उसके बाद से ही ये जो नीले और ब्लू का कॉन्सेप्ट है वो प्रचलित होने लगा। तो अगर आप लड़के हैं और
आपको पिंक कलर की शर्ट पसंद आती है तो बेझिझक आप उसे खरीद कर पहन सकते हैं, क्योंकि जेंडर के आधार पर रंगों का बंटवारा करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप दूसरों से जरूर शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया की वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।